नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में सैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव मधुआ मई में मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे ये जो सामने तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ की घटना की जो जानकारी आप लोगों को हम बता दें। यहाँ के मधुआ मई के रहने वाले छिटानी लाल, उनकी लड़की शिवानी देवी। बहरहाल जो छिटानी लाल हैं, इनके 2 लड़के और 4 लड़कियां हैं, जिसमें से कि 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों की शादी पहले हो चुकी है। जो छिटानी लाल की सबसे छोटी बेटी थी, जिनका नाम शिवानी है, उनकी शादी तय हुए लगभग उनकी जो सगाई लगे हुए लगभग 2 वर्ष के आसपास हो गए थे। और जो इनकी सगाई लगी थी शिवानी देवी की, वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में सगाई लगी हुई थी। ये जो सगाई लगाई गई थी, उनके जो शिवानी के जो रिलेटिव हैं, उन्हीं के माध्यम से ये सगाई लगाई गई हुई थी। और इसकी दूरी हम बता दें आप लोगों को, ये कौशाम्बी जनपद से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे शाहजहांपुर है। वहां पे शिवानी देवी की सगाई लगाई गई और उसके बाद में 2 वर्ष तक आना जाना भी लगा रहा, उनके रिश्तेदारों में आना जाना। जो लड़का था जिसके साथ शिवानी देवी की सगाई लगी थी, वो लड़का आता जाता रहा, 1-2 बार घर भी आया, उन रिश्तेदारों में उसका आना जाना लगा था। उसके बाद में शादी की जो डेट है वो भी तय की गई और उसके बाद में बीच में ही शिवानी की जिस लड़के के साथ सगाई लगी थी, उसका पिछले वर्ष सामूहिक विवाह समारोह में दोनों ने राजी खुशी से शादी भी कर ली। उसके बाद में शादी करने के बाद जो हिंदू रीति रिवाज के तहत गांव में शादियां होती हैं, उसी प्रकार से इन्होंने दोनों लोगों की सहमति से एक डेट रखी और वो डेट जो है वो आज की डेट रखी गई, जिसमें से कि शाहजहांपुर से शिवानी के ससुराली जन हैं, वो आज बारात लेकर आने वाले थे। उन्हीं के ये दरवाजे पर ही हम मौजूद हैं। यहाँ पे वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाते हैं और जो शिवानी के पिताजी हैं, हम उनसे इस संबंध में बात करते हैं। यहाँ पे जो सारी तैयारियां वो पूरी कर ली गई थी और अभी थोड़ी ही देर में ये शाम को यहाँ पे बारात आने वाली थी। जैसे कि डीजे, जो कैमरा का यहाँ पे वीडियो के माध्यम से थोड़ी दूर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जयमाल को लेकर के जो टेंट के सारे सामान है वो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बस केवल यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं वो भी आ चुके हैं और जो रिश्तेदार हैं वो आने वाले थे। जब इनके परिजनों को ये बात जानकारी पता चली कि जो शिवानी के ससुराल वाले हैं वो बारात लेकर यहाँ आने के लिए आनाकानी करना शुरू कर दिया। अभी तक होने वाले जो पति थे, उनके बड़े भाई से हमारी बात हुई और वहां पर उन्होंने ये कहा कि जो लड़का है जिसके साथ शिवानी की शादी होने वाली थी, वो घर पे ही मौजूद नहीं है। वो 1 जून से कहाँ है, इस बात की जानकारी उनको भी नहीं है। ऐसी जानकारी जो शिवानी के होने वाले पति के भाई थे, उन्होंने ऐसी जानकारी दी। इस संबंध में ये शिवानी के पिताजी हैं, काफी वृद्ध हैं, हम इनसे जुड़ी हुई जानकारियां निकालते हैं। दादाजी, आपका क्या नाम है? चिरानी लाल। गांव कौन सा है दादाजी? मधुआ मई। क्या ये जो आज आपके घर में बारात आने वाली थी, ये कहाँ से बारात आने वाली थी दादाजी? जैसा कि प्यारे साथियों, ये जो सामने भैया खड़े हैं, ये शिवानी के भैया हैं। हम इनसे जो जानकारियां हैं निकालते हैं। भैया जी, आपका क्या नाम है? मदन लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मधुआ मई। पिताजी का क्या नाम है? छिटानी लाल। आपकी बहन की आज शादी थी, बारात आने वाली थी जी। कहाँ से बारात आने वाली? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जिला। शाहजहांपुर जिले से हाँ। आज बारात आने वाली थी। तो क्या बातें हुई, ऐसा क्या हुआ कि बारात आने के लिए वो राजी नहीं है क्या? वो तो नहीं राजी हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वो लड़का आ ही नहीं रहा है। अच्छा, लड़का जो है वो नहीं आ रहा है, इसी वजह से बारात भी नहीं आ रही है। यहाँ पे जो सारी तैयारियां आप लोगों ने कर ली, लगभग तैयारियों में जैसे कि डीजे और जयमाल, डेकोरेशन, टेंट, खाने पीने को लेकर के आप लोगों का जो लगभग बजट है, आपने कितना लगभग खर्च कर दिया? खर्च होगा इसमें 2 लाख के आसपास आपने खर्च कर दिया। हाँ। प्यारे साथियों, जैसा कि ये शिवानी के भैया जी से हमने इस संबंध में जानकारी ली, हम अपने पत्रकार साथी सुभाष कुमार जी से थोड़ा सा कहेंगे, थोड़ा सा हमारे नजदीक आए और यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज के तहत जो शादियां होती हैं, यहाँ पे सारी जो तैयारियां हैं ये कर ली गई हैं। उसके बाद में कल सुबह ही शिवानी की यहाँ से विदाई होने वाली थी, लेकिन सबसे बड़ी ये बहुत ही शर्मनाक और बेहद निंदनीय है कि जहाँ पे सगाई हुई, लगभग 2 साल तक लड़के का रिश्तेदारी में घर में आना जाना लगा रहा, उन्होंने शिवानी के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के अंतर्गत 1 वर्ष हो गया शादी किए हुए,
लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज दोनों लोगों की सहमति से डेट विचारी गई थी, डेट निकाली गई। आज यहाँ पे बारात आने वाली थी, इसी कारण को लेकर के लड़का जो है वो बारात लेकर के ही नहीं आया। यहाँ पे बहुत अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि समाज में जो लोग हैं उनके अंदर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जो रिश्तेदार हैं उन लोगों के बीच में भी तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। बहरहाल इस संबंध में अभी तक परिजनों ने जा करके किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं किए हैं संबंधित चौकी या थाने पर। और उसके बाद में अभी जो शिवानी के होने वाले पति थे उनके भाई से बात हुई फोन के माध्यम से। वो ये कह रहे हैं कि जो लड़का है वो 1 तारीख से नहीं मिल रहा है, वो कहाँ चला गया, हमसे कोई उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में हम शिवानी से भी बात करना चाहेंगे, जो कि शिवानी की शादी होने वाली थी शाहजहांपुर में, और उसके बाद में लगभग 2 वर्ष तक इनकी सगाई लगी थी। और उसके बाद में इनका जो सामूहिक विवाह समारोह भी मंझनपुर में हुआ था। और यहाँ पे ये देख सकते हैं शिवानी जो है ये हमारे सामने ही मौजूद हैं। शिवानी जी, ये जो सगाई आपकी लगी थी लगभग कितने दिन हो गए आपकी सगाई लगे हुए? ये 2 साल होते हैं। लगभग 2 साल हो गए। हाँ, ये लटकाते हैं, ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। आपकी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में आपकी शादी भी हुई थी। ये कितने दिन हो गया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शादी हुई? 1.5 साल। 1.5 साल लगभग हो गया। हाँ। तो लड़के से आपकी कोई फोन पे बात नहीं होती थी क्या? बात होती थी। फिर किस बात को लेकर के आपको इस बात की कोई सूचना नहीं दिया क्या लड़का कि हम बारात लेकर नहीं आ पाएंगे? हमको कोई सूचना नहीं दी है। कोई सूचना नहीं दी नहीं, है? 1 तारीख से फोन ही नहीं लगा। 1 तारीख से फोन नहीं लगाने बात हो पा रही। प्यारे साथियों, जैसा कि जो शिवानी जी हैं ये बहुत भावुक हो रही हैं और इनकी पीड़ा और इनके दर्द को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे ये बहुत ही दुखद और बेहद निंदनीय है कि बताइए एक बच्ची की जिसकी शादी होने वाली थी और वो बारात लेकर के ही नहीं आए हैं। यहाँ पे सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। क्या कारण था, क्या कारण नहीं था, ये भी किसी को स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो बारात लेकर क्यों नहीं आए हुए हैं। अगर उनके जो शिवानी के जो होने वाले पति थे उनके पति के भाई से बात हुई, उनको ये बात के लिए अवगत भी कराया गया कि यदि आज से लेकर के कल तक में यदि आप आते हैं और शिवानी को हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी करके उनको विदा करके ले जाइए, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर जो कानूनी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ये बात की जानकारी उनको दे दी गई है। अब आगे इस संबंध में क्या दोनों परिवार के बीच में क्या सहमति बनती है, क्या नहीं बनती है, ये सोचने और देखने वाली बात होगी। अभी हम अपने पत्रकार साथी सुभाष कुमार के साथ मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद में सैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला गांव मधवा मई में। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज।